छोटा डॉन। मेरी एक शंका है, मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ, क्या बोलती है तू? दोस्तों, किसे पता था कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के एक छोटे से गांव से निकलकर ये शख्स एक दिन बॉलीवुड में अपने एक्टिंग का परचम लहराएगा। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम खुद राजपाल यादव जी के मुंह से सुनेंगे कि कैसे उन्होंने इस संघर्ष भरे सफर को तय किया और आज हम सभी के दिलों पे राज कर रहे हैं। हमने ये तो पहले ही कि जो कुछ भी जीवन में कर पाऊंगा, सीखूंगा हजारों लोगों से, लेकिन करूंगा वही जो मुझे करने में अच्छा लगे और मैं जितना भी अच्छा कर पाऊं, लेकिन उस पर किसी दूसरे का ठप्पा ना हो कि राजपाल यादव इस एक्टर की एक्टिंग करता है या इस एक्टर की एक्टिंग करता है। राजपाल जो कुछ भी उल्टा सीधा कर पाता है वो अपना कर पाता है और वही हमारी ईमानदारी थी और उसी में हमें बहुत अच्छा लगा और प्यार भी खूब। 92 में जब हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो हमें सौभाग्य से दाखिला मिल गया भारतीय नाट्य अकादमी लखनऊ में। फिर हमने 2 साल लखनऊ में एक कम्प्रहेंसिव कोर्स किया इस थिएटर की बारीकियों को जानने के लिए, और 94 में हमने अप्लाई किया राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में, और आप सबकी दुआओं से हमें उसमें भी एडमिशन मिल गया। फिर हमने 3 साल की ट्रेनिंग राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में की और 97 में मैं पास आउट हुआ मई में, और 29 जून 97 को मैं मुंबई की सरजमीन पे आ गया। कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी दुनिया की संस्था कभी भी किसी को ना एक्टर बनाती है, ना क्रिएटिव पर्सन बनाती है, ना कोई, क्यों कला जितना कार फैमिली है ना, कलाकार, पत्रकार, चित्रकार, कहानीकार, ये सब एक दूसरे के कज़िन हैं। तो हमने जब एनएसडी की थी, जब हमने बीएनए किया था लखनऊ में, तो मुझे लगा था कि मुझे अभी सा को शाह कहने की तमीज़ आ पाई है, और एनएसडी के लिए मेहनत की और एनएसडी में एडमिशन मिल गया। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें जो वहाँ से आत्मविश्वास मिला, अगर कला को समझने का मौका मुझे लखनऊ से मिला, तो कला को करने का मौका हमें जो है वो आत्मविश्वास हमें एनएसडी से मिला। और फिर हम यहाँ पे आए और हमने प्रॉपर वही बिल्कुल जो बोलते हैं काखागा से शुरुआत करके अपनी बैग में फ़ोटोग्राफ्स रख के, चाहे कोई आदमी सड़क पे मिले डायरेक्टर या फिर वो अपने ऑफिस मिले, हमने उसको ऑडिशन देने के में कभी कोई झिझक नहीं की। और हमारे दिमाग में, सबके दिमाग में होता है कि वो आदमी मेन स्ट्रीम में मेन लीड्स करे, लेकिन हमने अपने दिमाग में ये बिठा के रखा था कि हमें कला की सेवा करनी है। हमें एक सीन मिलेगा उसको करेंगे, 4 सीन मिलेंगे उसको करेंगे, जो मिलेगा उसको करेंगे। हमें अपने आप को प्रूव करने का अगर मौका मिलता रहा तो हम, और वही हुआ। और 2-3 साल में धीरे धीरे आप लोगों की दुआ से राम गोपाल वर्मा जी ने हमें जंगल दी और जंगल से मंगल हो गया हमारी जिंदगी। अरे बेटी पुष्पा, कहाँ जा रही हो अपने गधे पर बैठकर? लोग कहते हैं आजकल मेरे बर्ताव में बदलाव आया है। जरा मेरा मुखड़ा देखो, बताओ कैसा है मेरा हुलिया? पानी से बच के रहना, खतरा है तुम्हें पानी से, ठीक है? पानी। उस समय अगर सच बताए तो बायोलॉजी से पढ़ रहा था, तो जो हमारे टीचर थे वो हमें डॉक्टर बनाना चाहते थे, और मेरा रुझान अंदर से था कि मैं ऐसी फील्ड में जाना चाहता हूं जहां पे मुझे सर्विस ना करनी पड़े। एक बार हम लोग बैठे हुए तो जस्ट एक बात सुनी थी, और वो शायद मेरे जीवन का सबसे बड़ा फार्मूला है आज की डेट में, कि अगर बहुत ही रूरल एग्जाम्पल दें आपको, ग्लैमर एग्जाम्पल दें तो शायद ये थोड़ा सा, क्योंकि एक गांव से लेकर और 7 स्टार होटल्स की दुनिया देखने के बाद में अब इस निर्णय पे पहुंच पाया कि फार्मूला कौन सा सही है। तो कि एक गाय गोबर देती है, उसमें 3-4 कंडे बनते हैं, और एक अब चूंकि एक बच्चा जन्म लेता है, वो धीरे धीरे उसको माँ बाप पालते और उसकी परवरिश करते हैं, तो वो बड़ा होता है तो कच्चा होता है। गाय का गोबर भी कच्चा होता है, वो कंडा कच्चा है, बच्चा भी कच्चा है। तो कंडे को भी जलना है तो उसको राख में तब परिवर्तित हो पाएगा, और बच्चे को भी जलना है तो वो एक ह्यूमन बीइंग और एक दुनिया समझने वाला है, तो इंसान बन पाएगा। कंडा जलता है तो राख बनता है, बच्चा जलता है तो इंसान बनता है, ठीक है? तो अभी 3 कंडे जले, और एक कंडा शमशान घाट पहुंचा, और एक कंडा चूल्हे में पहुंचा, और एक कंडा यज्ञशाला में पहुंचा।
तो शमशान घाट की राख हम छूने से भी डरते हैं, और चूल्हे की राख को किसी भी गंदी चीज़ पे हम यूज़ करके फेंक देते हैं, और यज्ञशाला की राख को हम जीभ में भी लगाते हैं और माथे पे भी लगाते हैं। तो तीनों एक माँ के दिए हुए तीनों कंडे थे, लेकिन और फर्क क्या हो गया कि वो उनका जिस प्लेस पे वो जले, इसलिए हम उनकी वो पहचान बनी, इसलिए हमने उनको नाम दिया कि ये शमशान घाट की राख है, ये यज्ञशाला की राख है, ये चूल्हे की राख है। तो अब ये चुनना आपको है कि आपको कौन सा कंडा बनना है और आपको जलना कहाँ। मुंबई की ओर रवाना हुआ, और फिर मुंबई आने के बाद जब प्रकाश झा जी ने पहला सीरियल दिया मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल, वो दूरदर्शन यही आता था, तो वो, और उसमें सबसे अच्छा याद कि जब प्रकाश जी ने बोला कि राजपाल एक सीरियल बना रहा हूँ, ये सिक्वल है मुंगेरी लाल के हसीन सपने, और ये इस सीरियल का नाम है मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल, और नौरंगी लाल श्री नौरंग सिंह यादव मेरे पूज्य पिताजी का नाम है। तो वो सीरियल करने के बाद में जब मैं बिहार या यूपी या राजस्थान कहीं भी जाता था तो मुझे लोग नौरंगी लाल बोलते थे, तो मुझे अच्छा लगा कि मैंने चलो पिताजी का नाम खराब वे में नहीं ले रहे हैं लोग, अच्छे वे में ले रहे हैं। जब आपको गाड़ी से चलने को मिले, आपके पास पैसा आ जाए, तो और आपका रोटी कपड़ा और मकान का जो प्रॉब्लम है बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाए, तो फिर आप थोड़े से बोलते हैं ना पैर ज़मीन पे नहीं रुक रहे हैं, तो बोलते हैं कि सफलता एक चिंगम की तरह है, कि सफलता को अगर मुंह में आप चबाते रहिए, उसका हल्का हल्का सा रस लेते रहिए, तो वो आपको बहुत मज़ा देगी। अगर वो चिंगम को आप निगल लेंगे तो आपकी आंतें भी फाड़ सकता है, तो वो ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। तो चिंगम और सफलता में कोई विशेष अंतर नहीं है। सफलता का मज़ा उतना लेना है जैसे हम मुंह में चिंगम का मज़ा लेते हैं, और जब आपको जो चिंगम बोर करने लगे तो उसको आप थूक दें, और आप नए चिंगम की तलाश में फिर आपकी जो भूख है वो बढ़ने लगेगी। तो ये इन चीज़ों को जो एनालिसिस करता हूँ, तो शायद इसलिए कहीं पे ऐसा नहीं लगता कि लॉलीपॉप कहीं फ्री से मिल गया, जो मिला, क्योंकि भगवान सफलता उस आदमी को मिलना बड़ा मुश्किल पड़ता है जिसमें सफलता पचाने की योग्यता ना हो। तो उन चीज़ों को लेके एनालिसिस करता रहता हूँ, और एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जीने की कोशिश में रहता हूँ। एक अच्छे इंसान के रूप में कलाकार तो कितना अच्छा हो पाऊँगा, ये तो सब कुछ अपने बस में नहीं है, लेकिन जो भी अभी तक मिला वो इंडस्ट्री की तरफ से बेस्ट है।